itu kalau dulu yang tiga kan जाओ ना यार चलो रे जल्दी यार बाबा रे चलो प्रेस करने के लिए किसी बच्चे को बोला ना लगाया था ये आप सामने के लिए बट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम ज्ञानदायिनी माँ शारदा आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर DS नेगी जी, पुष्पा नेगी और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी गुरुजन वृंद, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, आप सबको विदित है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर DS नेगी जी पधारे हैं। आपकी कैरियर काउंसलिंग के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आशा है कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की ओर से सर श्री DS नेगी जी और मैम का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूँ कि ये पुष्पगुच्छ दे करके उनका सम्मान करेंगे। वो भी आएंगे और पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी। मैडम बोला मैडम इसके पश्चात भट्ट मैडम से निवेदन है कि वो मैडम का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। अब मैं इस विद्यालय के जो जनरल मॉनिटर हैं आर्यन, लड़की को बुलाओ। इसके पश्चात नेहा, कुमारी नेहा, उससे
अनुरोध है कि वो मैम का बैज अलंकरण करेंगी। आप लोग तालियां बजाएं। मैम आप सबका स्वागत करेंगे तालियां बजा करके। कार्यक्रम में करूँगा। और अब हमारे पीटीआई सर से निवेदन है कि वो प्रधानाचार्य जी का बैज अलंकरण करें, उनका सम्मान करेंगे। जानकारी न हो, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और आप कैरियर काउंसलिंग के विषय में, कैरियर काउंसलिंग क्या होती है वो भी सर आपको बताएंगे और आपको आगे क्या करना है, कौन सा क्षेत्र आप चुनते हैं, उसके विषय में आपको जानकारियां दी जाएंगी। आगे अच्छे तरीके से अपना सम्मानित श्री प्रोफेसर DS नेगी सर, मैडम नेगी, इस कैरियर काउंसलिंग के उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, ये कभी अवसर आते हैं, आपने जो पढ़ा है आप देखते हैं कि कुछ ही चंद लोग होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं। अधिकांश अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन कुछ ने आप जिससे उत्साहित हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर श्री DS नेगी सर को। वो आए और मंच से आप लोगों को संबोधित करें। श्री DS नेगी। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं का मतलब हुआ, जिस बात को हम बार बार दिमाग में रखते हैं, सोचते हैं, वही दिन जिंदगी में हम फाइनली बन जाते हैं। मेरा मतलब, यदि हम बार बार पढ़ने की बात करते हैं, होशियार बनने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो एक दिन हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आज इसी विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और इस विषय को लेकर आज पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया का सोच और पूरी दुनिया जिसको जानना चाहती है, उस विज्ञान के विषय में मैं आप सभी से बहुत करीब से बात करने की कोशिश करूंगा। ये अभी तक पूरा का पूरा रिकॉर्ड में नहीं होगा, यहाँ पर लेकिन निकले बैठे हैं। यस सर। क्या वाकई में आप इसमें मुझे सुनने के लिए बैठे हैं? क्या वाकई में यही वो जगह, यही वो समय और यही वो क्लास और यही वो उम्र है जबकि आज हमें कुछ बड़ा करने का सोचना चाहिए? क्या आपको पता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा, एक बहुत बड़ा इंसान जो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो आपके अंदर छुपा हुआ है। जानते हैं? इस विद्यालय में जब कितने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे ये विद्यालय का वातावरण है, एक दो प्रश्न और पूछता मैं, क्या आपका पूरा मन लगता है पढ़ाई में? क्या ऐसे में आप जितनी मेहनत करते हो उतना पूरा अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाता है? पहली बार सुना, रिजल्ट भी उतना ही मुझे मिल जाता है। वाह,
चलिए थोड़ा सा आगे। क्या आप उसे और अच्छा करना चाहते हैं? तो मेरी एक शर्त होगी, क्या तैयार हैं आप? और बड़ा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन पूरा का पूरा बदल सकते हैं और बड़ा करने के लिए? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली शर्त होगी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तन के बैठिए। सबसे पहला तन के बैठिए, कमर सीधी, बिल्कुल ऐसे। और जब, इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एकदम से टोटलिटी में जो मैं कह रहा हूं उसके ध्यान दें। और जब आप ध्यान देंगे, ये पूरा मन का विज्ञान है, और मन के विज्ञान के जरिए मैं आज करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के लिए उपस्थित हुआ। मैं बता रहा था आपको करियर काउंसलिंग क्या होता है, आपको जानकारी है, मैं याद दिला रहा हूं। का मतलब होता है, करियर का मतलब होता है, हम शिक्षा जगत में कुछ करने की दुनिया में, बनने की दुनिया में कैसे आगे बढ़ें, कैसे जिंदगी में हम यहां पर से आगे बढ़ सकेंगे, हमारी आगे की यात्रा कैसे बड़ी और अच्छी होगी, उसका नाम है करियर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ना। काउंसलिंग का मतलब होता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ में जो मार्गदर्शन जो लोग करते हैं, आपके पीछे जो लोग काम करते हैं, बेटा ऐसा करो, मम्मी पापा चाचा चाचा परिवार में, उनके साथ बढ़ने का रास्ता दिखाना करियर काउंसलिंग। क्लियर हो गया? अब बात होगी गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है ऐसा करना कि आप यहां से तो चल दिए वहां पहुंचने के लिए, उन्होंने कहा बेटा आपको वहां पहुंचना है, आप वहां पहुंच सकते हो, आपने कहा ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। अब थोड़ा आगे बढ़े, तब तक वहां पर 2 रास्ते 3 रास्ते, दिक्कत। अब क्या करें? जाना तो वहां था, पर यहां से आगे कैसे बढ़े? अब एक सीधे 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 एक बार मैं करके दिखाता हूं, ऐसा करिए। सब तैयार है, वेरी। अब ये हाथ, आज आपने हाथ खड़ा कर दिया, ये केवल हाथ खड़ा। तो हमारे अंदर मशीनरी है, उस मशीनरी को जिसको हम बाहर देख रहे हैं, वो मशीनरी सबसे बढ़िया हमारे अंदर भी है। क्या देखना चाहो उस मशीनरी को? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को पहचानना चाहते हो? चलिए फिर आगे बढ़ते। तो एक तरफ जहां हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं अब एक साइंस की बात करने के लिए करना चाहता हूं। आज तक जिस साइंस को आप पढ़ रहे हैं, 3 से लेकर के और अभी तक जितना भी आपको साइंस पढ़ा है, वो साइंस बाहर का था लगभग ज्यादा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है कि साइंस की देन है ना, है ना? आप जो घड़ी पहन रहे हो, आप जो मोबाइल चला रहे हो, आप जो कपड़े पहन रहे हो, ये साइंस की देन है ना? तो आज तक साइंस ने कितनी बड़ी तरक्की कर दी, हर क्षेत्र में तरक्की हो चुकी है अलग अलग विषयों में। आज का ठीक इसी प्रकार से एक नया साइंस आ गया दुनिया के वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, न्यूरो साइंस ने एक नया साइंस खोज लिया, जिसको कहते हैं माइंड साइंस या मन का विज्ञान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मन का विज्ञान, माइंड साइंस, मन का विज्ञान। अब आप मुझे प्रश्न करोगे ये क्या है? एक ऐसा विज्ञान जो हमारे मन को चलाने का काम करता है, या यूं भी कह सकते हैं ये मन का विज्ञान
हमारे मन के कारण उत्पन्न होता है। का मतलब जैसे जहां पर हम अपने मन को बनाना चाहें एक मशीन के रूप में, साइंस के रूप में, वो बन सकता है। एक ऐसा साइंस जो हमारे व्यक्तिगत रूप में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर तक पहुंच गया, हमारे लिए काम करने के लिए, उस विज्ञान का नाम है माइंड साइंस। क्या बोला मैंने? कौन सा विज्ञान है ये? माने किसके विषय में बात करता है? जो मेरे विषय में मेरा पसंदीदा बन करके मैं जैसे उसको जहां पे उपयोग करना चाहूं वैसा ही उसका उपयोग होता है। उसका नाम है, बड़ा से बड़ा काम करता है। उससे पढ़ाई तो जरूरी है, पर उससे बड़ा मन की शक्ति हो, और जब मन की शक्ति को चलाना, उसका उपयोग करना हम जान जाते हैं, तो असंभव से असंभव काम भी संभव। समझ में आ गया? वो क्या है? मन का विज्ञान। ओके, तो मैं सबसे पहले मन के विज्ञान में कदम रखने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूं। बैठिए ठीक से, ऐसे करके बंद, और आंखें बंद कर लीजिए। तन के बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए और बताइए, सोचिए मन ही मन में, इस समय मुझे कितना बड़ा मौका मिला हुआ है ऐसे विद्यालय में जहां पर कि लोग, विद्यार्थी पढ़ने के लिए तरसते हैं। मुझे वो विद्यालय मिला हुआ। बताइए अपने आप को ठीक ठीक। और जब आपने ये बता दिया हो, तो इसके बाद अपने जीवन की कम से कम एक घटना, एक बात, जहां पर किसी काम को करने से आपको बहुत खुशी होती है। जैसे कभी आपने अच्छा काम किया, तालियां बजी, कभी आपने अच्छा काम किया, आपकी प्रशंसा हुई हो, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, आपको इनाम मिला हो, या फिर कहीं आपने किसी काम को करने की सोची, भले किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, पर आपने उस काम को कर लिया, उसको याद कर। और उनका काम था मशीन के अंदर दाहिने हाथ से पेपर डालना, पेपर मिल थी क्या पेपर, और उनका काम था दाहिने हाथ से पेपर अंदर मशीन के अंदर डालना। समझ में आ गया? अब दोनों दोस्त ऐसे थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, अचानक से जैसे वो अंदर डाल रहे थे मशीन के, मशीन भागता ही नहीं, अचानक से तुम ऐसा आप बात कर रहे थे, दोनों के हटाने हाथ कर। समझ में आ गया? दोनों हटाना हाथ। अब देखिए, एक व्यक्ति, एक दोस्त था, इधर वाला, दोनों तो रोने लगे, दोनों ये कहने लग गया, इधर वाला दोस्त था, तो जब मेरी तो जिंदगी खत्म, अब तो मेरा असली हाथ तो गया, अब तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करता। रोता रहा और रोता रहा, नौकरी भी चले गई, और फिर वो देख कर कैसा करने लगा, कैसे करना, तो कुछ कितना दर्द हो रहा है, कितना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह से सीखा है। ठीक है, ये कट गया ना, ये कट गया ना, पर ये तो इससे काम का, और उसने शुरू कर दिया। पहले तो जरा दिक्कत थी, दूसरे दिन फिर डाला उसने, तीसरे दिन डाला, चौथे दिन डाला, और बार बार अच्छे से काम करने लग गया। तो ये काम, जो काम ये हाथ करता था, वो ये हाथ करने लग गया, और करते 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 वो इतना एक्सपर्ट बन गया, और बाद में एक दिन वो उसी मिल का इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसकी सोच और सोच
समझ में आ गया? क्या आपको लगता है कि जिंदगी में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो भी परिस्थिति हमारे साथ में आ रही है, क्या आपको लगता है वो हमें कमजोर करने के लिए आती है? कमजोर करने के लिए आती है? यस सर। मानो आपके घर की परिस्थिति खराब है, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि मेरे घर की स्थिति खराब होने के कारण ये मेरी कमजोरी बनेगी? नो सर। पक्का? सर। क्या सोचेंगे? ये तो ये घर की परिस्थितियां हमारी मित्रों को सुना आपसे सोच बड़ी सोच कैसे बढ़ी जाती है? इसी के कारण ऐसे ही बन जाते हैं। इन सब के ऐसे ही होने से ही तो मैं बड़ा काम क्या बोला? इन्हीं के कारण तो मैं बड़ा काम करूंगा। यस सर। एक दिन दादाजी बच्चों के साथ खेलते थे, तो दादाजी बैठे हुए थे अंदर, तो बच्चा गया, बोले दादाजी मेरे साथ खेलो ना। तो दादाजी दादी के चित्र देख रहे थे और चुपचाप थे बैठे हुए। तो वो मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी दादाजी आज खेल नहीं रहे हैं, केवल दादी का फोटो देख रहे हैं और चुपचाप हो रखे हैं, क्या बात हो गई? तो मम्मी ने कहा बेटा ऐसे करो, आप जाओ और दादाजी के पास जाओ। ऐसे बोले दादाजी आपकी शादी हुई थी तब क्या हुआ था? तो जैसे दादाजी ने सुना शादी के बारे में, सारी घटनाएं याद आ गई। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जैसे सुना, उन्होंने बताने लगे मेरी शादी में ये हुआ, ऐसा हुआ, बहुत कहानी सुनाने लगे। तो उनका मूड एकदम ठीक हो गया। तो फिर गया मम्मी पास, मम्मी मम्मी अब तो दादाजी का मूड अच्छा हो गया। तो मम्मी ने बोला बेटे ऐसे ही हमको जब हमारा मूड खराब होता है तो हम ऐसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब पढ़ाई कर रहे होंगे मूड खराब होगा तो उसमें आपको अच्छे वाले याद करना पल, जब आपकी अच्छी नंबर आए होंगी या आप फर्स्ट आए होंगे या कहीं पे आपको शाबाशी मिली होगी, उस चित्र को याद करके अपना मूड हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एंकरिंग विधि थी और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। तभी जो है ये कैरियर काउंसलिंग का कार्य जो है सार्थक होगा, अन्यथा ये बेकार है। क्योंकि प्रयोग हमारे पे हो रहे हैं, हमें अपने लिए प्रयोग करना है। और अपने लिए क्या है, स्वयं हम अपने जब विकास करेंगे तभी हम समाज का विकास कर सकते हैं। हम आपको पहले भी कहा था मैंने कि जब आप सोते हैं उस समय रजाई ओढ़ कर देखें कि आज दिन भर मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया और कौन सा गलत कार्य किया। हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें। जैसे मैडम ने कहा, सुबह उठकर आपको अपना अच्छे कार्य के बारे में अपने को जागृत करें। आगंतुकों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। तो सब वो वेट कर रहे हैं हमारा, तो आपका